हम इस समय चित्रगुप्त नगर वृंदावन में है और आपको बता दें कि नशे में सवार धूत युवकों द्वारा ये गाड़ी डीपीएस स्कूल के पास कई लोगों को रौंदते हुए भग रही थी और रास्ता बंद रहा था। रास्ते में पत्थर रखा हुआ है और यहाँ पे आके टकरा गई है। देख सकते हैं इसमें कई सवार जो थे वो नशे में धूत थे और भागने का प्रयास कर रहे थे, क्योंकि पहले ये घटना करके भग रहे थे और कहीं न कहीं इनको लगा कि हम गली मोहल्लों के से धीरे से निकल जाएंगे। लेकिन संयोग बस देखिए कि ये रास्ता बन रहा था, नया रास्ता था, रास्ते में पत्थर रखा हुआ था, रास्ता बंद किया गया होता आम जनमानस के लिए, उस पर ये चढ़ाए हैं और किस तरह से ये गाड़ी डैमेज हुई है। पीछे पुलिस के जवान भी हैं, इनका जब इनको पता चला है तो ये लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। आपको बता दें कि जहां पे ये घटना करके निकले हैं वहां की घटना ये है कि वहां पे ये कई लोगों को रौंदे हैं, उसके बाद से ये वहां से भागे हैं। पुलिस को सूचना मिली है, जब पुलिस ने इनको ट्रेस करना शुरू किया है तो एक गली मोहल्लों के रास्ते भागना शुरू किए हैं। और ये बड़े बड़े पत्थर देखिए, बड़े बड़े पत्थर रखे हुए थे, चूंकि ये सड़क निर्माणाधीन थी, सड़क बन रही थी, उसके बाद से इसको बंद किया गया था और उसके बाद ये यहाँ पे लाके पत्थर से टकराए हैं और किसी तरह से फिर ये गाड़ी छोड़ के यहाँ से भगे हैं। देख सकते हैं किस तरह से ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। नशे में सवार कई युवक थे, इसमें नशे में धुत थे और कहीं न कहीं जो है पहले से घटना करके ये किसी तरह भग रहे थे और गाड़ी पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है। घटना पे यहाँ पे कुछ पुलिस के आला अधिकारी भी मौजूद हैं जो यहाँ पे आए हैं और जब जो मोहल्ले वाले सूचना दिए हैं तो इनसे ये पूछताछ कर रहे हैं। पहले भी ये इस तरह की घटना करके यहाँ पे पहुंचे थे। हम कुछ लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार से ये लोग यहाँ पे आए हैं और कैसे क्या कुछ हुआ है। चाचा ये बताइए कि ये गाड़ी जब आई है तो आप देख रहे थे? हाँ, हम देख रहे थे। कितने लोग सवार थे उसमें? 3 लोग। नशे में धूत थे सब? अब नशे में तो जाना हमारे पास पैमाना तो नहीं है, लेकिन कच्चा और बनियान में थे। अच्छा, बनियान में थे 2-3 लोग? हाँ, 2-3 लोग, दो लेडीज और वो चला रहा था। कौन कौन थे? अपने वो चला रहा था जो हाफ पैंट पहने हुए था, संडो बंडी पहने हुए था और 2 लड़कियां उसके साथ थी, एक छोटा सा बच्चा भी था। 2 लड़कियां थी, एक छोटा सा बच्चा। हाँ, वो बता ये रही थी कि हमने लिफ्ट लिया, हम जानते नहीं इनको, हमारा राशन भी था उसमें रखा हुआ है। बहुत देर तक तो ये खड़ी थी, फिर इसके बाद चली गई कहीं, जब पुलिस आई है तो। महिला बता रही थी कि हम लिफ्ट लिए। हाँ 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 हाँ। पुलिस आई है तो चली। इसके बाद वो 2 गाड़ियों से 4 लड़के थे, पीछे से पीछा करते हुए आए, बहुत स्पीड में ये गाड़ी थी और इसके बाद जब आ करके वहाँ गाड़ी फंस गई है तो वो कूद करके गाड़ी भाग गया लड़का जो चला रहा था। इसके बाद वो सब आए हैं। अच्छा, तो सिर्फ लड़का ही भगा है कि उसमें लड़की थी वो भी भग गई? नहीं, लड़की भी तो उतर के कुछ देर तक यहाँ खड़ी थी, फिर इसके बाद बंदी की तरफ चली गई है जब पुलिस को देखी है। मतलब वो लोग लिफ्ट लिए हुए थे? हाँ, वो तो यही कह रहे थे कि हम लिफ्ट लिए थे। लिफ्ट का तो ये रहे थे कि हम रास्ते में से लिफ्ट लिए हैं और ये कई लोगों को एक्सीडेंट करते हुए भगा है। और पुलिस द्वारा भी सूचना मिली है कि वायरलेस हो रहा था कि इस नंबर की गाड़ी स्विफ्ट डिजायर भगी है और मेन रोड छोड़कर ये अंदर गली में भागने का प्रयास इसलिए किया कि हम बच जाएंगे, मगर आने यहाँ आया है, आ करके यहाँ ब्रेकर बना हुआ है जो नया नाली बन रही थी। अब नाली को कुदाने के चक्कर में गाड़ी इसकी फंस गई है, तत्पश्चात उसके बाद वो खोल के गाड़ी निकल के तो देख सकते हैं ये गाड़ी है यूपी 53 जो है, यूपी 53 CQ 0070 है। आपको बता दें कि ये पहले से एक्सीडेंट करके भागे हैं। उसमें कुछ लोग सवार थे, चश्मदीद बता रहे हैं कि 1-2 महिलाएं थी जो कह रही थी कि हमने लिफ्ट लिया है और एक किसी का एक्सीडेंट करके भागा है और भगने के बाद जो है यहाँ गली के रास्ते भग रहा था, जहाँ पे नाले का स्लैब ये दिखाई दे रहा है, नाले का स्लैब निर्माणाधीन था जिसको बंद किया गया था। रास्ते को बड़े बड़े पत्थर रखे थे और पत्थर पे गाड़ी अनियंत्रित होकर चढ़ी है। उसके बाद से जब गाड़ी पूरी तरह से डैमेज हो गई है, बंद हो गई है, तो गाड़ी छोड़ के ये भग गया। फिर दिखा रहे हैं यूपी 53 CQ 007 स्विफ्ट डिजायर गाड़ी है, गोरखपुर ही नंबर की गाड़ी है। तो कहीं न कहीं देखा जाए ये जो युवक था ये गोरखपुर का ही रहने वाला है। अब आगे पुलिस छानबीन करेगी, लेकिन इतना तो तय है कि जो है इस तरह की घटना हुई है। अगर ये पत्थर नहीं हो रहा था तो शायद इस मोहल्ले में कई लोगों को इस दुर्घटना का शिकार बना लिया हो।